बहुत दिनों से आपकी एक क्वेश्चन आ रहा था कि किस प्रकार से लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करें, वो भी बिना सूत्र की सहायता से। कि लेंस की फोकस दूरी को किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिना लेंस सूत्र को लगाए। हमें ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लिखना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है प्रयोग का उद्देश्य क्या है आपके। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। बहुत दिनों से आपकी एक क्वेश्चन आ रहा था कि किस प्रकार से लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करें, वो भी बिना सूत्र की सहायता से। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग समझने वाले हैं कि लेंस की फोकस दूरी को किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिना लेंस सूत्र को लगाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। आइए एक बार सभी के साथ जोरदार तरीके से बताएंगे। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर आ रही होगी तो हमें ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आपको लिखना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है प्रयोग का उद्देश्य क्या है आपके। तो इसमें बताया गया, इस प्रयोग का उद्देश्य एक उत्तल लेंस की सहायता से फोकस दूरी का निर्धारण करना है। अब आप किस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे? तो निर्धारण करने के लिए आपके सामने कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। किन सामग्रियों की जरूरत है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लेंगे एक पतला लेंस, और ये लेंस होगा आपका कौन सा? सर ये उत्तल लेंस होगा। इसके अलावा इस लेंस को रखने के लिए एक बोर्ड आता है, इसको लेंस के लिए स्टैंड कहते हैं, लेंस स्टैंड। और एक ऐसा आपके पास लकड़ी का बना हुआ या दफ्ती का बना हुआ गत्ता हो। घर में हम लोगों के यहाँ होता है ना, जूता उता आता है तो जिस कार्टून में, तो उसका एक प्लेट फाड़ लीजिए और उस पर एक सफेद पेपर चिपका दीजिए, ऐसा कुछ वो दिखेगा। एक आपके पास पटरी होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी, काम चल जाएगा। इतनी सारी चीजों के पास बाद आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप जिस चीज की प्रतिबिंब देख सके उस लेंस की सहायता से। वो कोई खंबा हो सकता है, वो दीवार हो सकती है, वो कोई भैंस हो सकती है, वो कोई गाय हो सकती है, हो सकता है कि वो सूरज हो, किसी का भी। लेकिन कंडीशन ये है कि वो कुछ दूरी पर होना चाहिए, तभी आप इस प्रयोग को कर पाएंगे। तो सामने आपके लिखा है कि एक उत्तल लेंस होना चाहिए, एक लेंस स्टैंड होना चाहिए, एक स्क्रीन सफेद कागज या कार्डबोर्ड, मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से बना सकते हो, 1 मीटर स्केल होनी चाहिए, और दूर वस्तु या सूर्य का प्रकाश, कोई दूर की वस्तु हो या सूर्य का प्रकाश हो। तो ये सामग्री आपके सामने होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको काम करना है कि इस लेंस को उठा करके इसमें सेट कर देना है। आप देखो, जैसे ये दो चीजें बनी हुई हैं, इसमें मुझे इसको सेट करना है, मैंने ऊपर से इसको फंसा दिया इस प्रकार। तो इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा। आइए मैं आपको सेट किया हुआ पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास ये लेंस है, इस लेंस को मैं इसमें रख दूंगा, ये इसमें सेट हो जाएगा। और ये मेरे पास वो बोर्ड है, ये मेरे पास स्केल है। तो ये सारी सामग्री को मैंने इस प्रकार से सेट करना है। सेट करने के बाद अब इसको इस प्रकार से रखना है कि ये है आपका सफेद वाला बोर्ड। मैं इसको पीछे से अब दिखा रहा हूं आपको। तो ये सफेद वाला बोर्ड है आपके, उसके जस्ट सामने स्टैंड है लेंस का, जिसमें लेंस लगा हुआ है, और बाहर खिड़की है या बाहर जो कुछ भी आपको देखना है वो। तो उसको मैं पीछे से ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। इतनी बात करने के बाद आपने सबको सेट कर लेना है। अब इस बोर्ड को, जिस पे सफेद रंग का आपने पेपर लगाया हुआ था, उसको हम आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे करेंगे तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? सर जब इसको हम आगे पीछे करेंगे तो यहां से रोशनी आएगी उस वस्तु की, इस लेंस से टकरा करके एक जगह पे वो फोकस होगी। अब इसको हम आगे ले जाएंगे और उसमें देखेंगे, इसके द्वारा इस पर चित्र बनेगा। इस कार्डबोर्ड पे एक चित्र बनेगा। किसका चित्र? सर जो वस्तु आ रही है, यानी कि बाहर से कौन सी वस्तु का चित्र आ रहा है? अभी पेड़ का चित्र आ रहा है, तो उसका चित्र इस पर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो इसको और आप पास ले जाओ, और पास ले जाओ, और पास ले जाओ। इसको इधर उधर करने पे एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इसका चित्र आपको उल्टा बनता हुआ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां से किरणें आ रही हैं और यहां पर चित्र बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके यहां से दूरी और जहां पर ये बना है, इन दोनों के बीच की दूरी को नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं सर? उसको भी दिखा दीजिए।
ये लेंस है आपका यहां पर, और यहां पर वो कार्डबोर्ड रखा है। यहां से यहां के बीच की दूरी को मेजर करते हैं। जब आप मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस आपको समझ में आएगी। इसमें 15 सेंटीमीटर है। हो सकता है आपको 14.9 मिले, हो सकता है आपको 15.1 मिले, लेकिन आप बार बार करेंगे इसको। 3 बार कम से कम इस एक्सपेरिमेंट को आपको दोहराना है। तो 3 बार में आपको 3 डाटा मिले। मान लीजिए कि एक बार 14.9 का मिला, एक बार आपको 15 का मिला, एक बार हो सकता है आपको 15.1 सेंटीमीटर का मिलेगा। तीनों डाटा का उठा करके आप मीन निकाल दीजिएगा। बोलते हैं शायद माध्य बोलते हैं इसको। जब माध्य निकालेंगे तो लगभग ये 15 के आसपास का डाटा आएगा। इसको मैंने यहां पर निकाल के आपको दिखाया है, आपको निकाल के यहां पर दिखाया है मैंने कि ये मैंने प्रोग्राम पूरा किया है। मैंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, पेड़ के साथ ही किया, ठीक है। लेंस और स्क्रीन के मध्य की दूरी एक बार निकाला तो 15 निकली, एक बार देखा तो 14.9 पे थोड़ा ठीक ठाक इमेज बन रहा था, एक बार देखा तो 15.1 पर बन रहा था, लेकिन जब मैंने इसका माध्य निकाला तो लगभग यह 15 के आसपास आया। क्या क्या किया मैंने वो मैंने यहां पर लिख रखा है कि प्रयोग की विधि क्या है। लेंस को स्टैंड पर लगाएं और उसे पेड़ की ओर करें। लेंस के पीछे सफेद कागज या स्क्रीन रखें जिस पर फोटो या इमेज बनाना है। स्क्रीन की दूरी को इस प्रकार समायोजित करें, मतलब इस प्रकार आगे पीछे करें कि उस पर सूर्य की या पेड़ की छोटी, उल्टा व स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी को मीटर स्केल से मापें। यही दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करेंगे कम से कम। जब 3 बार कर लेंगे तो आपके पास ये डाटा मिलेगा, और इस डाटा के बाद आप लिख देंगे क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला। तो हेडिंग बना करके यहां पर आप लिख देंगे इससे क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष ये निकला कि जो हमने लेंस लिया था, प्रयुक्त लेंस के साथ 3 बार प्रयोग को दोहराने पर इसकी फोकस दूरी प्राप्त की गई, जो कि 15 सेंटीमीटर है। इतनी बात आप लिखेंगे और इस प्रकार से आपका 6 नंबर का यह प्रश्न कंप्लीट हो जाए। फिलहाल ऐसी वीडियोस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमें बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।